हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मोटिवेशन फैक्ट्री जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ रख सकता हूँ। मेरा नाम अभिजीत चौधरी है। मैंने रिसेंटली कंडक्टेड एसएससी सीजीएल 2018 क्लियर किया है, जिसमें मेरे मार्क्स 615 आउट ऑफ 700 है एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 344 है। उसके साथ ही मैंने कई सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं, जिसमें IBPS SO एंड IBPS PO इंक्लूडेड है। करंटली मैं एज एन AA काम कर रहा हूँ LIC में। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या एसएससी के साथ साथ हम बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं एंड क्या रहे मेरे हाइज एंड लोज मेरे पूरी जर्नी में, और आप कैसे जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, ये अपने व्यूज़ में रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से। मैंने 10th दिल्ली से करी है, मेरी CGPA 9.4 थी। 12th भी मेरा दिल्ली से ही है और मेरे परसेंटेज 94 थे, तो मैं शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था। एंड मैंने फिर BTech में इनरोलमेंट किया अपना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा स्ट्रीम था। 2017 में जैसे ही मैंने पास आउट किया, आई गॉट सेलेक्टेड इन TCS। मैंने वहाँ जॉब अपनी स्टार्ट करी। मेरे वहाँ के टेन्योर में मेरे जूनियर से मेरी बात हुई एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो उसने बताया कि भैया आप भी कर सकते हो तैयारी। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट दिस गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ से मुझे पता चला कि SSC CGL एक रेप्यूटेड जॉब दिलाता है कि आपको वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में काम करने को मिलता है। उस चीज़ ने मुझे फैसिनेट किया और मुझे लगा कि मैं वो कर सकता हूँ। तो मैंने 2018 में प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड रूप से स्टार्ट करी। इनिशियली क्या होता था कि जॉब मेरा 12:30 to 9:30 होता था। तो इनिशियली तो मैंने सोचा कि इट विल बी वेरी इजी फॉर मी कि मेरा बेस अच्छा है। सिंस इन 12th मेरे मैथ्स में स्कोर मेरे 99 थे। इन दैट वे आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एक सब्जेक्ट है मेरा जो मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को कॉन्फिडेंस देगा। एंड साथ ही इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो मुझे लगा कि ये एक मेरे लिए एडेड एडवांटेज होगा। तो ये सब सोच के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी, लेकिन मेरा जॉब जो था वो 12:30 to 9:30 था। ऑलमोस्ट आप लगा लो मैं दिन के 9 घंटे अपने जॉब में दे के फिर मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरे लिए वो कितना चैलेंजिंग टास्क था। एक टाइम तो ऐसा लगा कि नहीं होगी प्रिपरेशन, या तो जॉब ही कर लो या फिर प्रिपेयर ही कर लो, क्योंकि मैं रोज़ का 9 आवर्स मतलब लूज़ कर रहा था बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में। एंड SSC CGL में कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और उस टाइम 2017 का जो पेपर आया था मैथ्स का, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, तो उसने और ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था कि यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड फॉर SSC CGL 2018, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें थी दिमाग में, लेकिन अब एक होता है ना, एम कर लिया था तो अब पीछे नहीं हट सकते थे। और शुरू से ही ऐसा था कि चैलेंजेस मुझे पसंद थे। मैंने फिर फुल फ्लेज तैयारी करी। सबसे पहली जो मेजर गलतियाँ करते हैं लोग कि वो अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं रखते। मैंने वो गलती कभी नहीं करी। मैंने अपने रिसर्च में काफ़ी टाइम दिया कि मुझे सोर्सेज कौन से रेफ़र करने हैं, जैसे, और उसी सोर्स को मैं स्टिक रहा। जैसे देयर इज़ अ सेइंग दैट यू डू नॉट हैव टू रीड मल्टीपल बुक्स वन टाइम, यू जस्ट हैव टू रीड वन बुक मल्टीपल टाइम। तो मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया अपने प्रिपरेशन में कि मैंने सोर्स अपने लिमिटेड रखे और उन्हीं पे ही मैं स्टिक रहा। जैसे अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ तो लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, बट मुझे क्रैम करना नहीं आता। तो मैंने जो सोर्स यूज़ किया था वो था मनोहर पांडे। उसकी मैंने 30 RS की जो बुक आती थी, एक वो लिया था फॉर रिवीजन, और एक मीडियम वर्जन आता है उसका। मैंने इन्हीं दोनों बुक से अपनी सारी प्रिपरेशन करी। साथ ही एंड में क्या होता था कि जब भी आप प्रिपेयर करते हो, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, उनमें एक चीज़ कॉमन मिली मुझे कि मुझे प्रीवियस ईयर करना ही पड़ेगा। एक बात मैं और बता दूं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने जो भी प्रिपरेशन करा है सेल्फ करा है। मेरे लिए सोर्सेज का जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे कौन से सोर्स रेफर करने हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर की बुक उठाई। उसको मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको। मैंने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो टिक कर लिए थे और मैं उनको पढ़ता था। ऐसा नहीं था कि मैं याद करता था, मैं उनके सॉल्यूशंस पढ़ता था आंसर्स ऑप्शन टिक लगाने के बाद। और क्या करता था कि जैसे मैंने एक बार पढ़ लिया और मैं जब दूसरी बार आता था तो जो मेरी मेमोरी में नहीं है उनको मैं सर्कल करता जाता था। इससे क्या होता था ना, हर सर्कल में मेरा, हर राउंड में मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते थे। तो इसने मेरे को बहुत एडवांटेज दिया। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में बस आप थ्योरी हल्का सा प्रैक्टिस कर लो और फिर मॉक्स लगाते रहो, उतना इनफ होता है। और अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको डायनेमिक होना ही पड़ेगा, आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे भी काम करना पड़ेगा। जो बुक्स मैंने रेफ़र करी है वो मैंने रेफ़र करी है राकेश यादव क्लास नोट्स, जो कि आपको करना ही करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की बुक, और साथ ही साथ एडवांस मैथ के लिए मैंने पवन राव सर की यूट्यूब चैनल को रेफ़र करा था। तो ये 3 मेरे सोर्स थे। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ना है। आप अपना फेवरेट सेक्शन उठाओ और आप वही पढ़ो, आप उसमें दिन का आधा घंटा दो
और उसके बाद क्या करना है आपको, 1 मंथ कंटिन्यूस रीड करने के बाद आपको ऑनलाइन जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपकी रीडिंग स्पीड जज करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी तेज़ी से रीड कर रहे हो, क्योंकि रीड करने के साथ साथ आप कितना अच्छा उसको कॉम्प्रीहेंड करते हो ये भी मैटर करता है। और इंग्लिश में जो मैंने किया था, मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड था, तो मैंने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एंटोनम्स, सिनोनम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस थे, इनकी कंपाइलेशन निकाल ली थी। और मैं क्या करता था, इनको रीड करता था, रोज़ रीड करता था। इससे क्या होता, और वही चीज़ सर्कल वाली चीज़ मैंने यहाँ पे भी लगाई, जितनी बार मैं रीड करता था उतनी बार मैं सर्कल करता जाता था। तो इससे मेरे को क्या हुआ कि जब मेरे 5-6 राउंड हुए तब तक वो सब हो गए थे। तो इसने काफ़ी हेल्प किया। ग्रामर के लिए आप प्लेन टू पैरामाउंट ले सकते हो, वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको वोकैब और अच्छे से करना है तो वर्ड पावर, मेड इजी, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, वो आप कर सकते हो। मेन जो चीज़ है, एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग प्री को लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि मेंस में स्कोर कर लेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि प्री एसएससी की जॉब आपके हाथ में देता है और मेंस आपको ये बताता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्री को कभी लाइट नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं आपको पिछली बार का बताऊं 2018 का, तो 138 के अराउंड कट ऑफ गई थी, लेकिन 170 प्लस बच्चे मोर देन 20,000 थे। तो ये बताता है कि कंपटीशन किस लेवल पे है। आप कट ऑफ क्लियर करने का सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा सोचना होगा कि आप कितने ऊपर रह सकते हो, तभी आपको हेल्प मिलेगी। रही बात फिर आपकी प्रिपरेशन की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग कंप्लीट हो, आपको मॉक्स देना स्टार्ट कर देना है। कभी भी ये मत सोचना कि मैं जीएस खत्म करूंगा और फिर मॉक दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको हमेशा मॉक्स देना है, उनको एनालाइज करना है। एनालिसिस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 घंटे का मॉक दे रहे हो और आधा घंटा एनालाइज कर रहे हो। हमेशा एनालिसिस टाइम मॉक टाइम से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको छोटी छोटी गलतियों को देखना है, हमेशा देखना है कि आप कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आपको उसको ठीक करना है। जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। हमेशा वो करो। अब बात आ जाती है कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, अभी 2021 है, 3 साल वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है एस्पिरेंट्स के लिए। मेरे लिए भी था, बट मेरे लिए उतना नहीं था क्योंकि मेरे हाथ में उस टाइम भी जॉब था। बट जब मैंने देखा कि रिजल्ट्स इतने ज़्यादा डिले हो रहे हैं एंड मुझे कुछ और की तरफ जाना चाहिए, तो मैं उस टाइम बैंकिंग की तरफ गया। बैंकिंग में ये था कि एसएससी में जो एस्पिरेंट्स मैथ की तैयारी करते हैं, उनका आधा पार्ट बैंकिंग में कवर हो जाता है। उनको जो पार्ट पे वर्क करना होता है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो वो एक थोड़ा आसान काम होता है, आप उस पर कर सकते हो। जो ओनली चीज़ होता है जो डिफ़िकल्ट होता है वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, पजल्स आते हैं, देन उसके बाद फ्लोर बेस्ड पजल आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स आती है, ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं आती है। तो बस आपको वही तो कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको वर्क करनी होती है और प्रैक्टिस करनी होती है। सो 3 साल का वेट के बीच में आप अगर दिन का 1 घंटा भी इन प्रैक्टिस पे लगा देते हो तो आप साइड बाय साइड एक बैंकिंग जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मेरे लिए वो वर्क किया। मैंने एसएससी सीजीएल को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, बट साथ ही साथ मैं पीओ, बैंक पीओ, एसओ की भी प्रिपरेशन कर रहा था। इससे क्या हुआ कि मुझे लगा कि अगर कोई एग्ज़ाम आएगा तो वो निकल जाएगा। मेजर चीज़ है, आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। आप अपने ऐसे दोस्तों से बात करो जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। कभी भी देखो, जब आप 1-2 साल से ज़्यादा प्रिपेयर करते हो तो नो डाउट अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखनी है कि उसको एज अ मोटिवेशन लेना है। उसको कभी नहीं सोचना कि अभी ये बोल रहे हैं अब मैं क्या करूँगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको एज अ मोटिवेशन लीजिए। ये सोचिए कि मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा कैसे दूँ उनको गलत प्रूव करने के लिए। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सही है और आप मेहनत सही से कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन जो घड़ी नहीं हुआ, क्योंकि सब मेहनत करते हैं। एक कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो आज ना कल आपका सिलेक्शन होना ही है। मैं देखता हूँ मेजरली जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे 2018 का फाइनल रिजल्ट आया और मान लो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, अगले नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और उतना गैप ले लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूटी तो आप वापस उसी जगह आ जाओगे जहाँ पे आप पहले थे। कभी भी अगर मान लो एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आपको उसी टाइम दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपने एक अपना लेवल बना लिया है। अगर आप उस पेपर को नहीं देते हो या फिर उसको प्रिपरेशन छोड़ देते हो वहाँ पे, तो वापस आप वहीं पे आ गए, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट अगेन। सो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि अब कोई पूछता है कि गवर्नमेंट में आना चाहिए या नहीं, या आप क्यों आए, तो मैं मेरे फैमिली में किसी की अभी तक गवर्नमेंट जॉब थी नहीं, मेरे उस फैमिली में। तो मेरे फादर का बड़ा फैसिनेशन था कि लड़का गवर्नमेंट सर्विस में आए। तो मेरे को इनिशियली लगा कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देन जब मैंने बात करी लोगों से, फिर मुझे लगा कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है। एंड
येस इट इज़ अ बिग थिंग इन द करेंट सिनारियो। तो फिर इन सब चीज़ों ने फैसिनेट किया मुझे, इन सब चीज़ों ने मोटिवेट किया कि नहीं मुझे ये करना है। और आपको अपना मोटिवेशन रीज़न ढूंढना है कि आपको किस लिए चाहिए। अच्छे सैलरी के लिए चाहिए, रिस्पेक्ट के लिए चाहिए। मेरा था कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए था, क्योंकि मैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जहाँ मैं पहले भी वर्क कर रहा था वहाँ पे भी आगे की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थी, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन मेरे को था कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को सोसाइटी में अपना नाम चाहिए। तो आपको अपना मोटिवेशन देखना है और उसी मोटिवेशन फैक्टर से आपको ड्राइव करना है। मेरे साथ कई बार हुआ कि मैं जॉब करते करते इतना डिमोटिवेट हो गया कि 11 आवर्स की मैं जॉब कर रहा हूँ और लोग उसी टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा उनसे लैग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी सही है और मैं अपना टाइम जितना भी मेरे को मिल रहा है 5 to 6 आवर मैं डिवोट कर रहा हूँ ठीक से, तो मेरा सिलेक्शन होगा। और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में मेरी रैंक ऑलमोस्ट टॉप 10 में रही है। और CGL 2018 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी रैंक 344 रही। मेरी रैंक 344 रही एंड मेरे स्कोर 615 आउट ऑफ 700 रहा। एंड मुझे ASO इन CSS मिला है। सो आई विल लव टू ज्वाइन एंड सर्व द कंट्री इन दैट पोस्ट। सो यही है कि बी मोटिवेटेड, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, और हमेशा कोशिश करते रहते हो, कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे थोड़ी लेट मिले। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन टू प्रिपेयर योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एंड ऑब्वियसली सिलेक्शन बस कुछ ही दूर है आपका।